देखिए, थोड़ी देर बैठ जाइए और इसे ऐसे सुनिए जैसे हम एक दूसरे के बगल में खड़े हों, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे एक से अधिक लोग सहज महसूस करेंगे। लेकिन यह कड़वा सच है। आजकल कई पुरुष अनजाने में ही महिलाओं को अपनी सीमाएं पार करने देते हैं और अंततः भावनात्मक रूप से प्रताड़ित होते हैं। और नहीं, मैं अपमानजनक रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन मौन गतिकी की बात कर रही हूँ, जहाँ आप बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं, उनकी अपेक्षाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं और अपने मूल्यों को भूल जाते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि लगभग कोई भी आपको यह नहीं बताता। दयालु, मददगार या मिलनसार होना हमेशा प्रशंसनीय नहीं होता। इसे अक्सर कमज़ोरी के रूप में देखा जाता है। जितना अधिक आप झुकते हैं, उतना ही आप अपने जीवन, अपने समय और अपनी मानसिक शांति पर से नियंत्रण खो देते हैं। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि ऐसा सामान्य दिखने वाले रिश्तों में भी होता है। एक गलत कदम, एक शब्द अधिक बोल देना, बिना सोचे समझे हाँ कह देना, और आप पहले से ही उस स्थिति को मजबूत कर रहे हैं जहां आपकी शक्ति और आत्मसम्मान कम हो जाते हैं। अगर आप ऐसे पुरुष हैं जो अपना आत्मसम्मान, भावनात्मक अधिकार और स्वायत्तता बनाए रखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे वे 5 सीमाएं जिन्हें आपको उन्हें कभी पार नहीं करने देना चाहिए। क्योंकि जब आप स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करते हैं, तो आप न केवल अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास, स्पष्टता और आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। यह नियंत्रण करने या स्वार्थी होने के बारे में नहीं है। यह इसके बारे में है अपनी जगह, अपनी भावनाओं और अपने अस्तित्व की रक्षा करें और अपनी क्षमता के बल पर कार्य करना सीखें, न कि दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता या खोने के भय से। जब आप इन सीमाओं को जान लेते हैं और उनका दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं, तो आप सच्चा सम्मान और संतुलित संबंध स्थापित करते हैं। अंत तक रुकें, प्रत्येक बिंदु को ध्यान से सुनें और उस पर विचार करें। आपकी कीमत इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितना देते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप अपने व्यक्तिगत अधिकार का कितना सम्मान करते हैं। सीमाएं निर्धारित करना सीखने से न केवल आपके रिश्ते बदलते हैं, बल्कि आपका जीवन भी बदल जाता है। 1. मौखिक या भावनात्मक अनादर को बर्दाश्त न करें। मैं आपसे पूरी ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ, मानो हम आमने सामने खड़े हों, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूँ उससे शायद आपको असहजता हो, लेकिन इसे सुनना ज़रूरी है। कई पुरुष महिलाओं को बिना एहसास किए ही भावनात्मक और शाब्दिक सीमाओं को पार करने की अनुमति देते हैं, और वे ऐसा नेक इरादों से करते हैं। वे संघर्ष से बचना चाहते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं, या यह दिखाना चाहते हैं कि वे समझदार हैं। लेकिन यहाँ कठोर वास्तविकता है, जब भी आप अनादर को सहन करते हैं, तो आप एक मौन संदेश भेज रहे होते हैं कि आपकी गरिमा पर समझौता किया जा सकता है, और इसके दूरगामी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जब मैं अनादर की बात करता हूँ, तो मेरा मतलब केवल चिल्लाने या स्पष्ट अपमान से नहीं है। अक्सर यह होता है भावनात्मक अवमानना के सूक्ष्म रूप, प्रत्यक्ष आक्रामक टिप्पणियां, मजाक के रूप में व्यंग्य, सलाह के रूप में आलोचना, आपकी भावनाओं को अनदेखा करना या आपके विचारों को खारिज करना। यह सब, चाहे कितना भी छोटा क्यों न लगे, यह आपके आत्मसम्मान और व्यक्तिगत अधिकार को बढ़ाता भी है और कम भी करता है। जो चीज़ आपको शुरू में हानिरहित लग सकती है, वह अंततः एक ऐसी आदत बन जाती है जिसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा झुक जाते हैं और उसकी नज़रों में आपका महत्व कम होने लगता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में सोचें। अपने अतीत या वर्तमान के रिश्तों में कितनी बार आपने खुद को बुरी तरह से बात करने दिया है, अपनी चिंताओं को कम करके आंका है, या अपनी भावनाओं को अनदेखा किया है? शायद जितनी बार आप गिन भी नहीं सकते। और बहुत से पुरुष यह नहीं समझते कि एक बार भी ऐसा होने देने से यह लगातार होने की संभावना बढ़ जाती है। मानव मन सीमाओं के प्रति संवेदनशील होता है। यदि उसे पता चलता है कि कोई आसानी से झुक जाता है, तो वह यह परखने लगता है कि वह कितनी हद तक जा सकता है। और यदि आप स्पष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं करते हैं, तो आपका अधिकार और सम्मान खतरे में पड़ जाएंगे। इस सीमा को निर्धारित करने का अर्थ बहुत सरल, फिर भी शक्तिशाली है। अपने भीतर यह निर्णय लें कि कुछ दृष्टिकोण आपको स्वीकार्य नहीं हैं। यह आक्रामक होने, नाटक करने या अपनी इच्छा थोपने के बारे में नहीं है। ये बस अपने प्रति सच्चे रहने के बारे में है। हर बार जब आप कहते हैं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, तो आप अपने महत्व को फिर से स्थापित कर रहे होते हैं। आप बिना शब्दों के कह रहे होते हैं कि आपकी गरिमा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और यह कि चाहे यह कितना भी सूक्ष्म क्यों न लगे,
इससे उनके आपके प्रति नज़रिए और व्यवहार में पूरी तरह से बदलाव आ जाता है। हालांकि इस सीमा को लेकर दृढ़ रहने का मतलब यह नहीं है कि हर टिप्पणी पर गुस्से से प्रतिक्रिया दें या बहस करें। सच्ची ताकत इसमें निहित है। अपनी शांति, स्पष्टता और निरंतरता बनाए रखें। एक आत्मविश्वासी और सम्मानित व्यक्ति दूसरों को अपनी योग्यता या मन की शांति तय करने नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि उसका अधिकार उसके भीतर से आता है। सम्मान शारीरिक शक्ति या जुबानी आक्रामकता से नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा, आपकी समझ और आपके आत्मनियंत्रण से मिलता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सीमा आपके आत्मसम्मान को कैसे प्रभावित करती है। जब आप लगातार अनादर को सहन करते हैं, तो आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया कर रहा हूँ? क्या मैं ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो रहा हूँ? यह संदेह आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है और आपको निष्क्रिय रूप से अनुकूलन करने, उन स्थितियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकता है जिनके आप हकदार नहीं हैं। इसके विपरीत, जब आप स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं, आप अपनी व्यक्तिगत शक्ति और आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, और यदि रिश्ता स्वस्थ है तो वह आपसी सम्मान के स्तर तक पहुंचने लगता है। इसके अलावा, अनादर को सहन करने से केवल प्रेम संबंध ही प्रभावित नहीं होता, इससे यह भी प्रभावित होता है कि आप किसी को अपने साथ कैसा व्यवहार करने देते हैं। यह दर्शाता है कि आप स्वयं को कैसे देखते हैं और दूसरों को लगता है कि वे आपके साथ क्या कर सकते हैं। हर बार जब आप ऐसे व्यवहार को स्वीकार करते हैं जो आपको असहज महसूस कराते हैं, तो आप दूसरों को यह सिखा रहे होते हैं कि आपकी सीमाओं को पार करना ठीक है। यह सिर्फ प्रेम संबंधों में ही नहीं, बल्कि दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ भी होता है। इसीलिए इन सीमाओं को स्थापित करना और बनाए रखना इतना महत्वपूर्ण है। यह आपके पूरे जीवन के लिए एक मूलभूत कौशल है, न केवल आपके रिश्ते के लिए। अब मैं चाहता हूं कि आप प्रतिक्रिया करने और निर्णय लेने के बीच के अंतर पर विचार करें। प्रतिक्रिया का अर्थ है प्रत्येक अपमान, आहत करने वाली टिप्पणी या भावनात्मक हेरफेर का आवेगपूर्ण ढंग से, अक्सर क्रोध या नाराजगी के साथ जवाब देना। निर्णय लेने का अर्थ है अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उस पर कायम रहें, बिना अपना धैर्य या भावनात्मक संतुलन खोए। सच्ची मर्दाना ताकत इसी अंतर में निहित है। यह मायने नहीं रखता कि कौन सबसे जोर से चिल्लाता है, बल्कि यह मायने रखता है कि कौन वह जानती है कि सीमा कहाँ खींचनी है और अपनी आंतरिक शांति खोए बिना दृढ़ रहती है। यहाँ जागृति अत्यंत आवश्यक है। अपमान को स्वीकार करने से आप अधिक परिपक्व या समझदार नहीं बनते, बल्कि यह आपको कमज़ोर और आसानी से प्रभावित होने वाला बना देता है। आप जो भी सीमा निर्धारित करते हैं, वह आत्म प्रेम का एक प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आप दूसरों को खुश करने से ऊपर अपनी गरिमा को महत्व देते हैं। इससे रिश्ते की गतिशीलता भी बदल जाती है। जब सीमाएं स्पष्ट होती हैं, तो न केवल सम्मान बढ़ता है, बल्कि एक सुरक्षित वातावरण भी बनता है, जहां दोनों साथी बिना किसी हेरफेर या भावनात्मक नियंत्रण के संवाद कर सकते हैं। व्यावहारिक सलाह यह है, उन व्यवहारों की पहचान करें जो आपको असहज या अपमानित महसूस कराते हैं, और स्पष्ट रूप से बताएं कि आपको ये रवैये स्वीकार्य नहीं हैं, और शांत और दृढ़ रहें। आपको नाटक करने या लगातार टकराव करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी स्थिरता ही दूसरों को आपकी भावनात्मक स्वतंत्रता का सम्मान करना सिखाने के लिए पर्याप्त होगी। आपका व्यक्तिगत अधिकार तब शुरू होता है जब आप यह तय करते हैं कि आपकी गरिमा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और आपको उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। अंत में, मैं चाहता हूं कि आप यह याद रखें, अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करना स्वार्थ नहीं, बल्कि शक्ति है। जब भी आप अपमान के विरुद्ध खड़े होते हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान, मानसिक स्पष्टता और स्वस्थ संबंध बनाने की क्षमता को मजबूत करते हैं। जो व्यक्ति खुद को किसी के द्वारा दबाए जाने से रोकता है, वह सुरक्षा, आत्मविश्वास और सम्मान का भाव प्रदर्शित करता है, और यही स्वस्थ और सच्चे संबंधों को आकर्षित करता है। कभी ना भूलें, आपकी मन की शांति और आपका सम्मान, वे हमेशा आपकी प्राथमिकता होने चाहिए, और इस सीमा को निर्धारित करना सीखना आपके भावनात्मक और भावात्मक जीवन में बाकी सब चीज़ों की नींव है। 2. अपने समय और प्राथमिकताओं की रक्षा करें। मैं आपसे पूरी ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ, मानो हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हों। कई पुरुष अपने समय की रक्षा न करने के कारण अधिकार और सम्मान खो देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। यह सरल लगता है, लेकिन व्यवहार में यही वह कारण है जिसके चलते कई लोग अपने रिश्तों में थका हुआ,
छल कपट का शिकार या उपेक्षित महसूस करते हैं। कई पुरुष मानते हैं कि दूसरे व्यक्ति की हर इच्छा पूरी करना प्रेम या समर्पण का संकेत है। कड़वा सच यह है कि अपनी प्राथमिकताओं की परवाह किए बिना लगातार अपना समय देना आपको असुरक्षित और आसानी से प्रभावित होने वाला बना देता है। जब भी आप बाहरी मांगों को पूरा करने के लिए अपने लक्ष्यों, परियोजनाओं, शौक या यहाँ तक कि अपने आराम को भी दरकिनार करते हैं, तो आप एक मौन संदेश भेज रहे होते हैं। मेरा समय आपकी इच्छाओं जितना महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात शुरू में तो नेक लग सकती है, लेकिन लंबे समय में यह आपकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को कमजोर कर देती है। आपको देखने वाला व्यक्ति आपसे हमेशा उपलब्ध रहने की अपेक्षा करने लगेगा, जिससे एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसमें आपकी ऊर्जा और व्यक्तिगत संसाधन बिना किसी सीमा के खर्च होते रहेंगे। इस सीमा को निर्धारित करने का मतलब है ज़रूरत पड़ने पर ना कहना सीखना। यह स्वार्थी होना नहीं है, यह नाटक करना नहीं है, और इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप रिश्ते की परवाह नहीं करते। ये बस इतना ही है, संतुलित रिश्ते बनाए रखते हुए अपने जीवन और लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति जानता है कि उसका समय एक अनमोल संसाधन है और इसकी रक्षा करना अधिकार, स्पष्टता और आत्मसम्मान को दर्शाता है। इसलिए असुविधा या दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया के डर से अपनी समय सारणी से समझौता न करें। इसके अलावा अपने समय का सदुपयोग करना आपकी भावनात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में भी सहायक होता है। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो आपका मन और भावनाएं बिखर जाती हैं और आप सोच समझकर कार्य करने के बजाय बाहरी मांगों पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने समय के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करता है, वह यह तय कर सकता है कि कब बातचीत करनी है, कब रिश्ते में निवेश करना है और कब खुद के लिए समय निकालना है, जिससे एक ऐसा संतुलन बनता है जो दोनों भागीदारों के लिए फायदेमंद होता है। इस बारे में सोचें, यदि आप अपने समय की रक्षा नहीं करते हैं तो रिश्ता अंततः एक ऐसी जगह बन जाएगा जहां आप प्राप्त करने से अधिक देते हैं और आपका महत्व कम हो जाता है। प्राथमिकता देना सीखकर आप एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं कि आपके जीवन का एक उद्देश्य है और आपका समय आपकी जिम्मेदारी है और इससे सम्मान मिलता है। यह नियम थोपने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति का प्रयोग करने, अपनी स्पष्टता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपकी ज़रूरतें भी पूरी हों। संक्षेप में, अपने समय और प्राथमिकताओं के संबंध में स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। यह आत्म प्रेम के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यह न केवल आपके व्यक्तिगत अधिकार को मजबूत करता है, बल्कि रिश्ते की गतिशीलता को भी बदल देता है। यह वह रिश्ता नहीं रह जाता जहां आप बिना किसी रोक टोक के समर्पण कर देते हैं, बल्कि यह आपसी सम्मान और भावनात्मक संतुलन पर आधारित रिश्ता बन जाता है। याद रखें, आपका समय आपका सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसकी रक्षा करना किसी भी रिश्ते में आपकी स्वतंत्रता, स्पष्टता और महत्व को बनाए रखने की नींव है। 3. अपनी वित्तीय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाए रखें। मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे कई पुरुष सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है। किसी भी रिश्ते में वित्तीय या व्यक्तिगत स्वतंत्रता खोना सबसे गंभीर गलतियों में से एक है जो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी स्वायत्तता, आपके फैसलों और अपने नियमों के अनुसार जीने की आपकी क्षमता की बात कर रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति भावनात्मक या आर्थिक रूप से किसी दूसरे पर निर्भर होता है, तो वह अपना अधिकार, स्पष्टता और सम्मान खो देता है और अंततः एक ऐसे माहौल में फंस जाता है जहां उसे आसानी से हेर फेर या नियंत्रित किया जा सकता है। ज़रा सोचिए, कई रिश्ते तब कामयाब लगते हैं जब हम अपने वित्तीय फैसलों में समझौता करते हैं। वो चीज़ें खरीदते हैं जो हम नहीं चाहते, सिर्फ खुश करने के लिए अतिरिक्त खर्च करते हैं, या अपने साथी को यह तय करने देते हैं कि हमारा पैसा कैसे खर्च किया जाए। शुरुआत में यह प्यार या सहयोग का संकेत लग सकता है, लेकिन समय के साथ इससे एक ऐसा पैटर्न बनता है जहां आपकी स्वायत्तता कम हो जाती है और आपके मूल्य को सौदेबाजी योग्य माना जाता है। जब आप महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होते हैं, तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं और अनजाने में ही हेरफेर और नियंत्रण संबंधी संघर्षों का द्वार खोल देते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व केवल धन तक सीमित नहीं है। अपने जीवन, अपनी रुचियों, अपने मित्रों और अपनी गतिविधियों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि आप रिश्ते में खुद को न खो दें। कई पुरुष इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हर समय उपलब्ध रहना
या दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं के अनुरूप पूरी तरह ढल जाना ही सच्चा प्यार है। कड़वी सच्चाई यह है कि अत्यधिक निर्भरता प्रेम उत्पन्न नहीं करती, बल्कि नियंत्रण उत्पन्न करती है। और जब आप किसी को अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं, तो आपकी आवाज़ और अधिकार कम हो जाते हैं। इस सीमा को निर्धारित करने का अर्थ कई बातें हैं। पहला, यह तय करना कि आपके वित्त और व्यक्तिगत निर्णय यह आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। दूसरा, रिश्ते में रहते हुए भी अपनी गतिविधियों, दोस्ती और रुचियों को बनाए रखें। यह स्वार्थी या असंवेदनशील नहीं है, बल्कि यह आपकी स्वायत्तता को मान्यता देना है। यह आपकी शक्ति और आपके भावनात्मक मूल्य का आधार है। जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करता है, वह सुरक्षा, आत्मविश्वास और स्पष्टता का भाव प्रदर्शित करता है, और इससे स्वाभाविक रूप से दूसरों की, यहाँ तक कि उसके साथी की भी, उसके प्रति धारणा बदल जाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्वतंत्रता आपके आत्मसम्मान को कैसे मजबूत करती है। जब आप जानते हैं कि आप अपने वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, तो आप किसी और की स्वीकृति या निर्णयों पर निर्भर नहीं रहते। यह आपको हानि के भय या दूसरों को खुश करने की इच्छा से प्रेरित हुए बिना अपने सिद्धांतों के अनुसार लगातार कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। स्वायत्तता आपको अपराध बोध के बिना यह कहने की अनुमति देती है कि यह मेरे लिए सही नहीं है, और यही दृढ़ता आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने में सहायक होती है। सम्मान अर्जित करें और दूसरों को अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने से रोकें। इसके अलावा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना एक मौन संदेश देता है। मैं अपने जीवन, अपने निर्णयों और अपनी शांति को महत्व देता हूँ, और मैं किसी को भी इन पर नियंत्रण नहीं करने दूंगा। जब कोई पुरुष यह स्वायत्तता खो देता है, तो रिश्ता आसानी से असमान हो सकता है। एक सब कुछ त्याग देता है और दूसरा अनजाने में भी नियंत्रण करने लगता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें, सम्मानपूर्वक अपनी बात रखें और निरंतरता बनाए रखें। यह नियम थोपने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आत्मसम्मान और भावनात्मक कल्याण की रक्षा करने के बारे में है। याद रखें कि आपकी वित्तीय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक कवच है जो आपकी शक्ति और मानसिक स्पष्टता की रक्षा करता है। इसके बिना आप फंसा हुआ, असुरक्षित या हेरफेर का शिकार महसूस कर सकते हैं, और आपके निर्णय जानबूझकर लेने के बजाय प्रतिक्रियात्मक हो जाते हैं। स्वतंत्रता के साथ आप अधिकार और आत्मविश्वास प्रदर्शित करते हैं। इसके बिना आप कमजोरी और दिशाहीनता दर्शाते हैं। इस स्पष्ट सीमा रेखा को बनाए रखना न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि आपके जीवन को भी समग्र रूप से बेहतर बनाता है। संक्षेप में, स्वतंत्रता कोई विकल्प नहीं है, यह आवश्यक है। यह एक पुरुष द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली सबसे शक्तिशाली सीमाओं में से एक है। अपने निर्णयों, अपने धन, अपने समय और अपने व्यक्तिगत स्थान की रक्षा करें। इसे दृढ़ता, निरंतरता और शांति के साथ करें। एक स्वतंत्र पुरुष यह रिश्ते में खो नहीं जाता, बल्कि इसके महत्व को बरकरार रखते हुए रिश्ते को और समृद्ध बनाता है। और यही वह चीज़ है जो सम्मान, संतुलन और सच्ची प्रशंसा उत्पन्न करती है। 4. अंतरंगता और स्नेह में अपनी सीमाएं तय करें। ध्यान से सुनो, क्योंकि कई पुरुष इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और अंततः उन्हें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। अंतरंगता और स्नेह में स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने में विफल रहना एक पुरुष के रिश्ते में सम्मान खोने के सबसे आम तरीकों में से एक है। और मैं आपको एक विवादास्पद बात बता दूं, कई पुरुष भावनात्मक या शारीरिक रूप से उपलब्ध होने को प्रेम प्रदर्शन समझ लेते हैं। उनका मानना है कि दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं को हमेशा पूरा करना समर्पण या प्रतिबद्धता का संकेत है। लेकिन वास्तविकता में लंबे समय में इससे निर्भरता की स्थिति पैदा होती है, जहां आपकी भावनात्मक शक्ति कमजोर पड़ जाती है। पुरुषों, अब आंखें खोलने का समय आ गया है। जब आप स्नेह, आलिंगन, दुलार, अंतरंग बातचीत या यौन निर्णयों में अपनी सीमाएं निर्धारित नहीं करते हैं, आप दूसरों को अपनी सुविधा और भावनात्मक कल्याण को नियंत्रित करने दे रहे हैं। और मुझे गलत मत समझिए, इसका मतलब यह नहीं है कि आप ठंडे, स्वार्थी या दूर हो जाएं। इसका मतलब है अपनी ज़रूरतों, अपनी गरिमा और अपनी भावनात्मक ऊर्जा के प्रति जागरूक रहना। कई पुरुष कभी रुककर खुद से यह सवाल नहीं पूछते, क्या मैं इससे सहज हूँ? क्या मैं दूसरों को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा झुक रहा हूँ?
और आत्म मूल्यांकन की यह कमी अंततः निराशा, नाराजगी और सम्मान की हानि का कारण बनती है। दूसरे व्यक्ति को यह तय करने देना कि आपको कब, कैसे और कितना स्नेह मिलेगा, शांति बनाए रखने या संघर्ष से बचने जैसा लग सकता है। लेकिन वास्तविकता में दूसरों को सिखाएं कि आपकी भावनाएं और आपका निजता समझौता करने योग्य हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण है। अंतरंगता को हेरफेर का मैदान नहीं बनाना चाहिए, जहां दूसरों को खुश करने की चाहत में सीमाएं नजरअंदाज कर दी जाए। जो पुरुष अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित और संप्रेषित करता है, वह सुरक्षा, नियंत्रण और अधिकार का भाव प्रदर्शित करता है। इससे ऐसा वातावरण बनता है जहां दोनों साथी जानते हैं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, जिससे नाराजगी और भ्रम की स्थिति से बचा जा सकता है। अब पुरुषों के लिए थोड़ी आलोचना। आप में से कई लोग सोचते हैं कि हर बात मान लेना आपको आकर्षक या अच्छा साथी बनाता है। सच्चाई यह है कि सच्चा आकर्षण और सम्मान निरंतरता और दृढ़ता पर आधारित होते हैं, असीमित भोग विलास की भावना से नहीं। ये मेरे लिए सही नहीं है या मुझे आज अपनी जगह चाहिए कहना सीखने से आपकी मर्दानगी कम नहीं होती, बल्कि इसके विपरीत अपने मूल्यों और भावनात्मक अधिकार को मजबूत करें। अब जागने और यह समझने का समय आ गया है कि आपकी ज़रूरतें भी मायने रखती हैं और अपनी भावनात्मक ऊर्जा का ख्याल रखना आपको स्वार्थी नहीं बनाता, बल्कि यह आपको बुद्धिमान और मजबूत बनाता है। अंतरंगता में सीमाएं निर्धारित करना आपके आत्मसम्मान की रक्षा भी करता है। जब आप सीमाएं तय नहीं करते, तो आप उन स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने लगते हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता और आपकी भावनात्मक भलाई दूसरों के हाथों में रह जाती है। लेकिन जब आप सचेत रूप से यह तय करते हैं कि स्नेह कब और कैसे देना है, तो आप अपनी स्वायत्तता, अपनी शक्ति और अपने भावनात्मक संतुलन को बनाए रखते हैं। यह न केवल आपकी रक्षा करता है, बल्कि रिश्ते को स्वस्थ और अधिक सम्मानजनक तरीके से चलाने में भी मदद करता है। इसके अलावा अंतरंगता को एक ऐसे स्थान के रूप में देखना जहां आप अपनी भावनात्मक भलाई के लिए भी जिम्मेदार हैं, रिश्ते की गतिशीलता को बदल देता है। अब यह हमेशा खुश करने या संघर्ष से बचने के लिए झुकने के बारे में नहीं है। यह इसके बारे में है सोच समझकर कार्य करें, अपनी गरिमा बनाए रखें और भावनात्मक अधिकार प्रदर्शित करें। जो व्यक्ति इन सीमाओं को निर्धारित करना जानता है, वह यह दर्शाता है कि वह जागरूक, परिपक्व और आत्मविश्वासी है, और इससे वास्तविक सम्मान, प्रशंसा और स्पष्टता और संतुलन पर आधारित एक मजबूत संबंध उत्पन्न होता है। संक्षेप में, अंतरंगता और स्नेह में स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। यह किसी व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। यह नियंत्रण करने या दूरी बनाए रखने के बारे में नहीं है, बल्कि जागरूक, दृढ़ और स्थिर रहने के बारे में है। पुरुषों, जागने का समय आ गया है। आपकी भावनात्मक ऊर्जा, आपका आराम और आपकी गरिमा अमूल्य है। इनकी रक्षा करना सीखने से आप एक सम्मानित, आत्मविश्वासी और सच्चे पुरुष बनते हैं, और अंततः इससे आपके बारे में लोगों की धारणा और आपके रिश्तों पर पूर्णतः परिवर्तन आ जाता है। 5. छल या भावनात्मक ब्लैकमेल के आगे न झुकें। मैं शुरू से ही यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कई पुरुष भावनात्मक हेरफेर को पहचानने या उसका विरोध करने का तरीका न जानने के कारण सम्मान और अधिकार खो देते हैं। यह सब चुपचाप, लगभग अनजाने में होता है, और अंततः उन पुरुषों के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को धीरे धीरे खत्म कर देता है जिनकी सीमाएं स्पष्ट नहीं होती। भावनात्मक हेरफेर अपराध बोध, निंदा, आंसू, दूरी की धमकी या इस तरह के इशारों के रूप में सामने आ सकता है कि अगर तुम यह नहीं करोगी तो वह तुमसे प्यार नहीं करता। और हालांकि यह नाटकीय लगता है, यह आपकी सोच से कहीं अधिक आम है। पुरुषों, मेरी बात सुनो। इन हथकंडों के आगे लगातार झुकना प्रेम नहीं, बल्कि शक्ति का नुकसान है। कई लोग मानते हैं कि झुकने से सामने वाला व्यक्ति अधिक समझदार हो जाता है या शांति बनाए रखना ही सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन असल में इससे एक ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है जिसमें सामने वाला व्यक्ति भावनाओं या प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आपके व्यवहार को नियंत्रित करना सीख जाता है। हर बार जब आप हेरफेर को स्वीकार करते हैं, तो आप एक मौन संदेश भेजते हैं कि आपकी सीमाएं समझौता करने योग्य हैं। इससे आपका व्यक्तिगत अधिकार कमजोर हो जाता है और आप भविष्य के संघर्षों, निराशाओं और आक्रोश के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। इस सीमा को निर्धारित करने का अर्थ है सीखना, लेकिन दृढ़ता से, लेकिन शांत और स्पष्ट रूप से नहीं कहें, बिना चिल्लाए या नाटक किए। यह अपनी इच्छा थोपने या क्रूरता दिखाने के बारे में नहीं है। यह आपकी गरिमा, आपकी भावनात्मक शांति
और आपके कल्याण की रक्षा करने के बारे में है। जब एक पुरुष इस सीमा को स्थापित करता है और इसे बनाए रखता है, तो वह आत्मविश्वास, अधिकार और आत्मसम्मान का प्रदर्शन करता है। सच्ची मर्दाना ताकत आपकी प्रतिक्रिया की तीव्रता से नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं की रक्षा करने की स्पष्टता और निरंतरता से मापी जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि भावनात्मक हेरफेर लगभग हमेशा अपराध बोध पर आधारित होता है। कई पुरुषों को लगता है कि अगर वे उनकी बात नहीं मानेंगे, तो वे असफल हो रहे हैं या दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचा रहे हैं। यहीं पर आपको जागृत होने की ज़रूरत है। आपकी पहली जिम्मेदारी स्वयं के प्रति है, न कि दूसरों के बहकावे में आने के प्रति। अपनी भावनात्मक स्वायत्तता की रक्षा करना आपको स्वार्थी नहीं बनाता, बल्कि यह आपको बुद्धिमान, परिपक्व और आत्मविश्वासी बनाता है। आपके द्वारा निर्धारित प्रत्येक सीमा आपके आत्मसम्मान और संतुलित संबंध बनाए रखने की क्षमता को मजबूत करती है। अंततः, भावनात्मक हेरफेर का विरोध करना किसी भी रिश्ते की गतिशीलता को बदल देता है। नियंत्रण के प्रयासों पर लगातार प्रतिक्रिया करने के बजाय आप इरादे, स्पष्टता और निरंतरता के साथ कार्य करते हैं। यह न केवल आपके आत्मसम्मान और कल्याण की रक्षा करता है, बल्कि सम्मान का एक ऐसा मानक भी स्थापित करता है जिसका पालन करना दूसरा व्यक्ति सीखता है। एक ऐसा पुरुष जो भावनात्मक ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकता, यह अधिकार, सुरक्षा और स्पष्टता को दर्शाता है। और यही किसी भी स्वस्थ और संतुलित रिश्ते का आधार है। संक्षेप में, इसके महत्व को कभी कम मत आंकिए। किसी भी प्रकार के छल या भावनात्मक ब्लैकमेल के आगे न झुकें। यह सीमा आपके आत्मसम्मान, आपकी स्वतंत्रता और आपके सम्मान की रक्षा करती है। पुरुषों, जागने का समय आ गया है। अपनी भावनात्मक शक्ति को बनाए रखें। यह वैकल्पिक नहीं है, यह आवश्यक है। आपका आत्मसम्मान और मन की शांति इसी पर निर्भर करती है। और इस सीमा की रक्षा करना सीखना संतुलित, सम्मानजनक और वास्तविक संबंधों की कुंजी है। अगर यह मैसेज आपको पसंद आया है, तो बस इसे स्क्रॉल करके आगे न बढ़ें। एक सेकंड रुकें, लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह सुनना है, और सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे जो आने वाला है उसे मिस न करें। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। अपने विचार, अपने अनुभव या अपनी असहमति कमेंट्स में लिखें। मैं उन्हें पढ़ता हूँ और जवाब देता हूँ। चलिए इसे एक असली बातचीत में बदलते हैं।